रहा था लालगंज में। याद पड़ गया क्या? मम्मी बोली थी आने के लिए था ना, पहले सवाल हो जाएंगे। चलो सुन लो पहले। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? लैंगिक जनन दो प्रकार, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी क्या होता है बताओ रोशनी? वैसा जगह जिसमें नर एवं मादा अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं, इसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस। द्विलिंगी वैसा जनन जिसमें एक ही शरीर में दो लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा, इसे एक लिंगी। बैठ जाओ। देखो एक लिंगी द्विलिंगी में सबको मालूम बढ़िया से है। सुन लो। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे कि लैंगिक जनन की घटना है, पढ़ लिए थे ना? घटना कितना होता है? तीन गो। कितना? तीन गो। पहला क्या होगा? दूसरा, तीसरा। पहला पढ़ लिए थे निषेचन पूर्व घटना, ठीक है? पढ़ लिया था ना? क्या होता है बताओ ऋतु? बताओ निषेचन पूर्व घटना क्या होता है? ये सुन लिया इसको बोलो। उसके बाद यही होता है ना? देखो बैठ जाओ। निषेचन पूर्व घटना कितना होता है? सुनो हम समझाए तुम लोग को। खेती बाड़ी करने से पहले क्या होता है नितेश? सुनो ध्यान से। खेती बाड़ी करने से पहले हम खेत को जुताई करते हैं, बात नहीं? उसमें अगर सपोज करो क्या जंगल वंगल साफ करते हैं ना, तो मतलब जनन करने से पहले घटना क्या होता है कि जो घटना पहले का होता है घटना निषेचन पूर्व घटना होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि युग्मक का जनन और युग्मक का संतरण होता है, ठीक है? मतलब निषेचन पूर्व घटना हो गया, युग्मक जन्म होता है, युग्मक बनता है और फिर उसका क्या होता है? संतरण होता है, ठीक है? तो युग्मक जो बनने की क्रिया होता है कहलाता है युग्मक जनन कहलाता है। जनन में क्या बनता है? मतलब युग्मक बनने की क्रिया हो गया युग्मक जनन। जनन में क्या बनता है? शुक्राणु, मादा में अंडाणु। बनने के फलस्वरूप क्या होता है कि मादा में जाता है, हो गया क्या बोलते हैं उसको? संतान हो गया, ठीक है? वो समझा दिए। दूसरा आ गया तुम्हारा निषेचन पूर्व घटना में, नहीं दूसरा आ गया निषेचन आ गया, ठीक है? दूसरा क्या गया? निषेचन। इसके बारे में पहले हम सुना दिए थे ना, नर से नर युग्मक, बात करो, मादा से मादा युग्मक, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक निकल के आपस में क्या होता है? संलयित होता है, तब क्या हो जाता है? निषेचन। क्या हो जाता है? निषेचन। अब निषेचन हो गया तब बनता है जाइगोट, इसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। जाइगोट बनता है। वही जाइगोट क्या होता है? विकसित करके बनता है भ्रूण। भ्रूण बन जाता है तो पूरा उसमें हाथ पैर मुंह बच्चा में हो जाता है। तब क्या है? 9 महीने के बाद मतलब माँ के शरीर से बाहर निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं शिशु बोलते हैं। अगर माँ के जब तक वह गर्भ में तब तक वह क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा, ठीक है? जैसे उसका जन्म हो गया, शरीर से बाहर हो गया, तब कहलाएगा शिशु, ठीक है? छोटा बच्चा शिशु बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या? बालक बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, उसको शिशु बोलते हैं, छोटा सा बोलते हैं, ठीक है? तो देखो यही प्रक्रिया समझा दी है, इसको लेकर लिख दिए हैं, ठीक है? नर से नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। मादा से क्या होता है? अंडाणु। नर से नर युग्मक शुक्राणु, मादा से नर युग्मक अंडाणु। निकलने के बाद वही क्या हो रहा है? संतान हो रहा है ना? निकलने के बाद क्या हुआ? आपस में संलयित होता है, इकट्ठा होता है, यानी संलयन होता है, उसे कहते हैं निषेचन। आगे देखना, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? द्विगुणित जाइगोट बनता है और जाइगोट का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन कहते हैं। यानी इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या कर दिए हैं? सिंपल याद करना है कि नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, ठीक है? नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। नर युग्मक क्या? शुक्राणु, मादा युग्मक क्या? अंडाणु। निकलने के बाद क्या होता है कि मतलब फीमेल के शरीर में जाकर संलयित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है? इकट्ठा होने के बाद क्या होता है? उसमें प्रक्रिया हो जाता है निषेचन का, ठीक है? अब उसके परिणाम स्वरूप बन जाता है जाइगोट। वही जाइगोट जो मांस की तरह होता है, खोंगा की तरह होता है, ठीक है? वही विकसित हो के मतलब एक शिशु का रूप में मतलब भाग लेता है, ठीक है? यह प्रक्रिया हो गया पूरा निषेचन। समझ में आ गया? यह होता है दो प्रकार से, एक बाह्य और दूसरा क्या होता है? आंतरिक।
देखो सभी प्राणी पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये खाली मनुष्य में नहीं है, ये सभी में पढ़ रहा है कि होता है बाह्य, क्या होता है आंतरिक। तो वैसा ही सेशन जो शरीर के बाहर होता है क्या होता है, वो कहा गया बाह्य। जो आंतरिक मतलब शरीर के अंदर होता है। अब देखो मनुष्य में बात नहीं, मनुष्य में क्या होता है बाह्य क्या आंतरिक होता है, आंतरिक होता है ना। मान लो फीमेल के शरीर में क्या होता है, शुक्राणु किया, वहां पे उसका निर्माण हुआ, मतलब क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद क्या बन गया, भ्रूण बन गया। कुछ समय लगा उसमें बच्चा को पालने के लिए, लगा ना, और उसके बाद क्या हुआ, शरीर से बाहर निकल गया। लेकिन सुनना ध्यान से, बाह्य मतलब मछली क्या करता है, क्या करता है, अंडा देता है, अंडा देता है पानी में। अब उसका अंडा से क्या होता है कि बच्चा बाहर निकलता है, निकलता है ना, उसका शरीर में हुआ कि बाहर हुआ, उसका बाहर हुआ ना, सांप अंडा दिया, अंडा बाहर छोड़ दिया, छोड़ दिया ना। अब उसके सांप का अंडा से बच्चा निकलेगा, शरीर के अंदर में था क्या उसका, बाहर निकल गया ना। तो मछली क्या होता है कि मतलब ये कि वैसा निषेचन जिसमें प्राणी के शरीर के बाहर होता है, उसे कहते हैं बाहर निषेचन कहते हैं। जैसे मछली एग्जाम्पल लिखा दिए, इसके अलावा और होगा, ठीक है। मछली आंतरिक, गाय देखो, भैंस देखो, कुत्ता देखो, क्या होता है मेल अलग है, फीमेल अलग अलग है, दोनों क्या है आपस में क्या कर रहा है, निषेचन कर रहा है। और प्रक्रिया करने पर क्या होता है कि शरीर के अंदर जो फीमेल होता है वो बच्चा को पलता है ना, बच्चा पलता है ना। बच्चा को तुमको मालूम होना चाहिए, माँ गर्भ से है ना, तुम लोग सुन लो, लड़का लड़की सब ध्यान से, अगर गर्भ से मतलब माँ है, उसको एकदम गरम गरम खाना खिलाओ, खिलाओ, तेल वाला बेसी मिठाई खिलाओ, बच्चा जब लेगा तो उसको पूरा शरीर पे पूरा लाल लाल दाग रहता है उसको। तो बच्चा को माँ जो खाना खाती है ना, खाना वही पौष्टिक आहार बच्चा को ही मिलता है, ठीक है। तो बच्चा उसके बनता है, इसलिए उसको खाना के रूप में सादा खाना दिया जाता है, विटामिन सब दिया जाता है कि बच्चा मतलब लेगा ना तो मतलब सही से मतलब अच्छा होगा, ठीक है। तो यही बोले। उसके बाद घर का भी माहौल बता दिया ना कि अच्छा बना रखना पड़ता ही नहीं कि मतलब बच्चा मतलब जन्म लेने वाला है, झगड़ा लड़ाई इधर उधर कर दे रहा हो तो बच्चा खराब हो जाता है, उससे बच्चा मतलब जन्म लेता सही नहीं निकलता है, ठीक है। घर में देखना, उसको घर में मार उनका फोटो टांग दिया जाता है, टांग दिया जाता है ना, कि मतलब देखना छोटा बच्चा के फोटो जहाँ था घर में टांगा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो क्या होता है वैसा ही उसको माँ के शरीर में क्या होता है कि बच्चा अंदर से अपने आप उसे बनने लगता है, ठीक है। प्राकृतिक नेचर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो सके तो तुम भोला बाबा का फोटो हमेशा घर में रख दो, चारों बगल लगा दो, देखना बच्चा जब लगेगा तो भोला बाबा की तरह मतलब उसका ना मतलब आँख ना मुँह सब हो जाता है देखने पे। सही बोल रहा है, मिला के देखना। अब कोई कहेगा कि सलमान खान का फोटो लगा देंगे तब से मुसलमान की कहानी हो जाएगा, वैसा नहीं, मतलब कुछ शरीर बन जाता है, कॉपी नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा उसका देखने में बराबर बन जाता है, ठीक है। देखता नहीं है, कहता है कि फलावा लेखनी भी मतलब मुंह हो गया है, फलावा देखना ना, एगो माने बड़ बहन भाई है, एगो फिर उसका भाई होगा तो उसके लेखन रहेगा, तब हर दिन उसका मम्मी उसी को देख रही है ना उसको अपना घर में, तो सुन क्या हो जाता है। तो बता दें निषेचन कितना हो गया, 2, बाह्य और आंतरिक। बाह्य क्या होता है जो शरीर से बाहर होता है, वैसा निषेचन जो प्राणी के शरीर के बाहर होता है, जैसे क्या हो गया मछली हो गया, ठीक है। जो शरीर से बाहर होता है ना, शरीर में होता है क्या, हीट हो गया, अंडा देगा, पानी में छोड़ दिया, बड़ा बड़ा हुआ, मछली बन गया ना। मनुष्य है तो ऐसा है कि मतलब जाइगोट बन गया, बात नहीं, बाहर छोड़ दिया, होता है क्या, नहीं होता है। मनुष्य में क्या हो गया, ऐसा थोड़ा है कि नर से नारी को बात नहीं, मदा से मदा निकाल के आपस में मिल गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट निकाल के बिक दो बाहर, ऐसा होगा क्या, नहीं होता है। ऐसा होगा तो जन्म ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्योंकि शरीर के अंदर ही क्या होता है बच्चा पलता है, ठीक है, क्योंकि उसको पौष्टिक आहार मिलता है। एक क्या होता है कृत्रिम विधि से ना, ज्यादा बात नहीं, एक ना लैब टिश्यू होता है, इसको टेस्ट बेबी बोलते हैं, पढ़ना है तुम लोग आगे। टेस्ट बेबी मतलब क्या होता है, नर से शुक्राणु मतलब संताणु निकाल के प्रयोगशाला में मतलब इकट्ठा करके जब जाइगोट बना के थोड़ा सा उसको अंदर डाल दिया जाता है शरीर में, ठीक है, तब बच्चा जन्म लेता है, मतलब नहीं लगा वही जन्म। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं टेस्ट में मतलब लैब में ले जाओ और वही जन्म ले लगा, ऐसा नहीं होता है। बात नहीं समझा। जैसे क्या होता है कि गाँव घर में ना किसी का ना माँ पिता दोनों के ना बच्चा नहीं हो रहा है, दोनों का मतलब प्रॉब्लम कुछ है, तो क्या होता है कि उस समय में ना टेस्ट बेबी मतलब जन्म दे सकता है, तो उसमें खर्चा अधिक लगता है, ठीक है। जाता है चेक करवाने, इसके लिए पटना आना पड़ेगा, पटना से अच्छा दिल्ली में जाएगा, नर से शुक्राणु निकालेगा और मदा से अंडाणु निकालेगा। दोनों का निकालने के बाद क्या होता है कि उसको रख देता है, जो भी केमिकल मिला के रखता है, मतलब उसको
लैब में उसको बनाया जाता है। अब उसमें क्या हो गया, उसका जाइगोट के रूप में बनने लगता है ना, तब उसको माँ के गर्भ में फिर प्रवेश कराया जाता है उसको, तब माँ के गर्भ में बच्चा मतलब पलने लगता है, तब वो जन्म देती है अपने बच्चा को, ठीक है। फिर जन्म आए जाएगी, ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था उसको इकट्ठा करके फिर क्या क्या ठीक कर दिया, ठीक है। यही होता है, खर्चा बहुत लगता है उसमें। समझ में आ गया डिसीजन के बारे में? किसी को दिक्कत नहीं तो बतलाओ, बीमारी बतलाओ, मैथ क्या गया बतलाओ, क्या हुआ रिसेशन? क्या है रिसेशन? निषेचन से मतलब नर से नर युग्म मतलब शुक्राणु, मादा से मतलब अंडाणु निकलता है, आपस में संलयन करता है, तो उसे निषेचन कहते हैं। अब बनता क्या है उसके बाद? जाइगोट। जाइगोट बनता है ना। जाइगोट फिर क्या बनता है उसका विकास करते हैं? भ्रूण में मतलब बच्चा रहता है, भ्रूण बन जाता है, ठीक है। भ्रूण बनता था, उसका हाथ पैर मुंह दाल बनने लगता है, उसके बाद जन्म लिया, बाहर हो गया, शिशु हो गया। बट तुमको समझ में आ गया? चलो इतना ही रहा तो फिर आगे बताते हैं। हो गया इतना?